तो अब हम कोल्ड चेन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? कोल्ड चेन में जो भी चीजें यूज होती हैं कोल्ड चेन सिस्टम को मेंटेन करने में, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में, वो सारी चीजें इक्विपमेंट्स कहलाती हैं कोल्ड चेन की। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है इक्विपमेंट्स को। तो पहला कैटेगरी क्या है? स्टोरेज। दूसरा कैटेगरी है ट्रांसपोर्टेशन। देन तीसरा कैटेगरी है एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स एंड फोर्थ कैटेगरी है टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस। ठीक है, ये इक्विपमेंट्स को चारों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखते हैं फर्स्ट टॉपिक स्टोरेज। स्टोरेज को फिर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, सोलर एंड हमने अब इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है WIC वॉक इन कूलर, देन सेकंड WIF वॉक इन फ्रीजर, देन थर्ड ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, देन फोर्थ है DF डीप फ्रीजर। ठीक, देन अब हम पढ़ेंगे सोलर। सोलर में एक आता है सोलर रेफ्रिजरेटर। सोलर रेफ्रिजरेटर एक रेफ्रिजरेटर होता है जो कि सोलर सिस्टम से रेगुलेट होता है। देन थर्ड है नॉन इलेक्ट्रिकल। नॉन इलेक्ट्रिकल को में 2 रखे गए हैं। पहला है कोल्ड बॉक्स। कोल्ड बॉक्स एक बॉक्स होता है जो चारों तरफ से एक इंसुलेटेड कवर से कवर्ड रहता है और इसमें वैक्सीन हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और इसको एक स्टोरेज की तरह भी हम यूज करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की तरह भी यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर एक ऐसा कैरियर होता है जिसमें हम वैक्सीन को एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाते हैं, प्लस इसको स्टोरेज की तरह भी यूज करते हैं। देन अब देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। पहला है रेफ्रिजरेटर वैन। रेफ्रिजरेटर वैन क्या होता है? ये एक तरह का वैन होता है जिसमें रेफ्रिजरेटर इनबिल्ड होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह वैक्सीन लेके जाता है। दूसरा क्या है? इंसुलेटेड वैन। इंसुलेटेड वैन होता है कि जो चारों तरफ से इंसुलेटेड होता है और ये एक टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। थर्ड है कोल्ड बॉक्स। कोल्ड बॉक्स क्या होता है? ये कोल्ड बॉक्स हमने इसमें स्टोरेज में पढ़ा था और ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हैं। देन फोर्थ है वैक्सीन कैरियर, हमने यहाँ पर पढ़ ही दिया था, इसको स्टोरेज के लिए भी यूज होते हैं। देन फोर्थ है आइस पैक्स। आइस होता है जो कि एक कमरे से दूसरे कमरे में वैक्सीन को ले जाने में यूज होता है और ठंडा भी रखता है वैक्सीन को। देन थर्ड है एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स। एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स में क्या आता है? स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर जैसे कि हमारे फ्रीजर्स होते हैं उसमें स्टेबलाइजर यूज होते हैं। ठीक है, देन सेकंड है जनरेटर। जनरेटर जब हमारा लाइट कट हो जाता है तब उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं। देन इसी तरह होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर भी इसी काम के लिए यूज करते हैं। देन फोर्थ है टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस। टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस में पहला क्या है? थर्मोमीटर। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा लॉगर। ठीक है, देन थर्ड है फ्रीज इंडिकेटर। देन फोर्थ क्या है? रियल टाइम टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस। ठीक है, ये सब टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट भी